आज पूरा मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास की कहानी आप लोग के सामने आने वाला है। टोटल 1905 से लेकर 1950 तक की कहानी आप लोग के आंखों के सामने आने वाला है, और वो भी एक गाना की तरह। ठीक है, एक गाना की तरह आप लोग को याद होने वाला। 1905 से लेकर 1950 के बीच जितनी भी घटनाएं हुई है, सारा कुछ आपके गाना की तरह याद होने वाला है इस वीडियो में, और वो भी सिर्फ कुछ मिनटों में। कुछ मिनट के अंदर आप ये याद कर सकते हो। ठीक है, और एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए आपको पूरी तरह से 100% प्रिपरेशन किया करवाया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बिना कुछ बताए, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो। और कहीं भी आप अगर पढ़िएगा ना बुक से, तो आपको 1905 एक जगह मिलेगा, तो फिर 50 60 70 पेज के बाद 1950 मिलेगा। तो उस तरह से सबको क्या होता है, याद नहीं होता है। ठीक है, 1905 वहाँ मिला तो 1907 मिलेगा, कुछ 10-15 पेज के बाद मिलेगा, तो आप एक तरह के सीरियल याद नहीं रख पाते हो। ठीक है, इस तरीके से अगर सीरियल आपका याद मिल जाए कहीं, तो आप उसको बहुत अच्छा से याद कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग भी देखते हैं कि आखिर किस तरीके से कैसे याद करेंगे। चलिए, इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं 1905 से लेकर 1950 तक की मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री आप लोग के सामने आने वाला है। ठीक है, कि 1905 में क्या होता है, 1950, सारा कुछ आप लोग के सामने आने वाला है। ठीक है, सारा कुछ क्या क्या कब हुआ था 1905 से लेकर 1950 तक के बीच, और मॉडर्न हिस्ट्री में ये सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना नहीं पड़ता है। ये सारे कुछ डेट आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं, हर एक चीज़ जानेंगे आगे। ठीक है, पहले आप सुन लीजिए, पहले हम सीरियल बता रहे हैं। मेरा एक गाना की तरह याद हो गया। ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हो। तो पहले आप सुन लीजिए, फिर आप लोग को पूरा डिटेल बताया जाएगा। तो चलिए 1905 से स्टार्ट करते हैं, 1950 तक हम बोलेंगे, आप लोग बस सुनना है, 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप लोग को पूरा डिटेल बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं 1905 में क्या हुआ था। बंगाल विभाजन, 1907 में सूरत अधिवेशन, 1909 में मार्लो मिंटो एक्ट, 1911 में दिल्ली दरबार, 1915 में गांधी जी भारत आए थे, 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1919 में क्या होता, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और रोलेक्ट एक्ट आया था। ठीक है, और एक वो चीज़ हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये भी 1919 में ही हुआ था। उसको 1920 में क्या होता, असहयोग आंदोलन हुआ। 1922 में क्या होता, चोरी चोरा कांड हुआ था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी, और वो काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी, वो की गई थी किसकी अध्यक्षता में, सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में। 1927 में की गई थी साइमन कमीशन। 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन, और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और 1930 में दांडी यात्रा। 1930 में और एक चीज़ हुआ था, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया गया था। 1931 में 3 चीज़ हुई थी, क्या क्या, एक कराची अधिवेशन, एक भगत सिंह का फांसी किया गया था, एक गांधी इरविन समझौता किया गया था। और 1932 में पूना पैक्ट आया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम का एक्ट लगा था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह और अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा लगाया गया था। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, और 1947 में स्वतंत्रता एक्ट लगा था, और 15 अगस्त 1947 में भारत मेरा आज़ाद हो गया था। ठीक है, 1947 में ही 15 अगस्त को, और 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर के दिन संविधान बना था। और यही संविधान 1950 को, और 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू कर दिया गया था। तो आप देखें कितना लगा, 2 मिनट भी नहीं लगा पूरा कहानी बोलने में। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरीके से बोल सकते हो, इससे भी स्पीड बोल सकते हो। हम तो कहीं कहीं अटक गए, आप इससे स्पीड बोल सकते हो। तो चलिए आप लोग को फिलहाल एक सीरियल से बताते हैं। आप लोग को तो ऐसे याद नहीं ना हुआ, 2 मिनट का बोल दिए चल गए, ऐसे याद नहीं होने वाला। आप लोग सीरियल बता रहे हैं, फिर आप लोग को याद हो जाएगा। हम पिछला वीडियो में आपको 1905 से लेकर 1919 तक बता चुके हैं। ठीक है, 1905 से लेकर 1919 तक हम बता चुके हैं। आप चाहो तो वीडियो जाके देख सकते हो, या फिर हम इसमें बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आप लोग को बता दे रहे हैं। चलिए ठीक है, इसमें भी आप लोग को बता दे रहे हैं हम। तो चलिए 1905 में क्या हुआ था, 1905 में हुआ था आपका बंगाल विभाजन। क्या हुआ था,
बंगाल विभाजन। देखिए आप मेरे राइटिंग को मत देखिए, मेरे आवाज़ को सुनिए और आप नोट कीजिए, सबसे बेहतर होगा। राइटिंग आपको समझ में नहीं आएगा। 1905 को क्या होता है? बंगाल विभाजन। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए 1907 में। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल का विभाजन कर दिया गया था, दोनों दल विभाजित हो गया था। क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन और नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। 1909 में क्या हुआ था? 1909 में हुआ था आपका मार्लो मिंटो एक्ट, आया था 1909 में। उसके बाद 1911 आ जाइए। 1911 में क्या हुआ था आपका? 1911 में दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 1915 में। तो 1915 देखिए 9 अगस्त 1915, 1915 है, इसमें आ जाइए आप 9 अगस्त, 9 अगस्त 1915। इस दिन क्या हुआ था? गांधी जी भारत आए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 अगस्त 1915 को क्या हुआ था? गांधी जी भारत आए थे। चलिए ठीक है। 1916 को क्या हुआ था? फिर लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में जब हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसमें क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल का मिलन हो गया था। इधर जो हुआ ना 1907 में, 1907 में ये आया क्या? सूरत अधिवेशन, और जिसमें नरम दल और गरम दल का विभाजन कर दिया गया था। और वहीं अगर 1916 में वो क्या हो गया? वो मिलन हो गया, नरम दल और गरम दल का मिलन हो गया। और मिलन कब हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि नरम दल और गरम दल का मिलन कब हो गया था? तो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता कौन की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और आपको पता है 1919 में क्या क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम, और एक चीज़ हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड। ठीक है, चलिए लिख देते हैं चेम्स्फोर्ड अधिनियम। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्स अधिनियम हुआ था 1919 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और रोलेक्ट एक्ट आया था। चलिए इतना कुछ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इतना कुछ हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो पहला वाला वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 1920 आगे चलते हैं। 1920 में क्या हुआ? असहयोग आंदोलन। 1920 में क्या हुआ आपका? असहयोग आंदोलन। 1921 में क्या हुआ? 1921 में फिलहाल सॉरी 21 हम गलती से लिख दिए, 20 के बाद डायरेक्ट आप आ जाइए 1922। ये 1921 नहीं है, 1922 है। ठीक है, 1922 में क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड हुआ था। ठीक है, 1922 में क्या हुआ था? चोरी चोरा कांड। ठीक है, 1922 में। अब आ जाइए 1923। 1923 में क्या हुआ था? बेलगांव अधिवेशन हुआ था। ठीक है, 1924 में। अब आ जाइए 1925, 1925 में क्या हुआ था? 1920 काकोरी ट्रेन डकैती, और किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में की गई थी काकोरी ट्रेन डकैती। अब आ जाइए 1927। 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन। आप लोग नोट कीजिए, ठीक है, बोर्ड को मत देखिए, बोर्ड में हम सारा कुछ नहीं लिख रहे हैं, आप नोट कीजिए बस। नोट सबसे ज़रूरी है। आप वीडियो को कितनों बार देख लीजिए, आपको ज़्यादातर याद हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो अगर 5 बार 3 बार 4 बार देखते याद तो हो जाएगा, पर आप अगर नोट कर लेते हो तो वो आपका कॉपी में हमेशा के लिए रह जाएगा। कभी भूल जाइएगा तो आप कॉपी देख सकते हो, या फिर वीडियो को लाइक करके रख सकते हो, आपका लाइब्रेरी में रह जाएगा, कभी भी देख सकते हो। ठीक है, 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन हुआ था। और 1928 में यही साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, 1927 में साइमन कमीशन हुआ था। 1929 में क्या हुआ था? 1929 में आपका लाहौर अधिवेशन। अच्छा, 1928 में और एक चीज़ हुआ था। 1928 में हम क्या क्या बोले कि साइमन कमीशन बना था और भारत आया था 1928 में, और नेहरू रिपोर्ट भी उसी दिन बना था 1928 में। ठीक है, और 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1929 में लाहौर अधिवेशन। 1930 में क्या हुआ था? क्या बताया था? दांडी यात्रा। और कब हुआ था? चलिए आपका डेट बता दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, सारा चीज़ आप लिख तो लिए हो ना। ठीक है, 1930
30, 1930 का बात कर रहे थे, क्या हुआ था? दांडी यात्रा। 1930 का बात कर रहे हैं, क्या हुआ था? दांडी यात्रा। ठीक है, 1930 क्या हुआ था? दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को क्या हुआ था? दांडी यात्रा। 1931 को क्या हुआ था? अच्छा, 1930 को और एक चीज़ हुआ था, क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में ही हुआ था। दांडी यात्रा भी हुआ था 12 मार्च को 1930 में। 1931 में क्या होता? 1931 में आपका 3 चीज़ हुआ। 1931 में आपका 3 चीज़ हुआ था। क्या क्या हुआ था? एक हुआ था आपका कराची अधिवेशन, दूसरा भगत सिंह का फांसी दिया गया था, और तीसरा होता गांधी इरविन समझौता। ठीक है, 3 चीज़ें आपका हुआ था। क्या क्या हुआ था? कराची अधिवेशन, भगत सिंह का फांसी, गांधी इरविन समझौता 1931 में। ठीक है, 3 चीज़ हुआ था। 1932 आते हैं। 1932 में क्या हुआ था? पुना पैक्ट। 1932 में क्या हुआ था? पुना पैक्ट। 1935 में क्या हुआ था? भारत शासन अधिनियम का जो एक्ट लगा था 1935 में। 1932 में आपको क्या बोले? 1932 में पुना पैक्ट आया था, और 1935 में भारत शासन अधिनियम का एक्ट लगा था 1935 में। 1940 में क्या हुआ था? 1940 में आपका हो गया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 में। 1942 में आ जाइए अब। 1942 में क्या होता? भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में ही। ठीक है, 2 चीज़ हुआ था इसमें भी, क्रिप्स मिशन और भारत आया था। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था। 1946 में क्या हुआ था? 1946 में आपका एक ही चीज़ हुआ था, कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्या हुआ था? 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। 1947 में क्या हुआ था? 1947 में देखिए 13 दिसंबर 1946 को, 1946 में क्या बोले? कैबिनेट मिशन भारत आया था, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। क्या लाया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 में लाया गया था, और कैबिनेट मिशन भी भारत आया था उसी दिन। नहीं, उसी दिन नहीं, 1946 को आया था, पर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। और 3 जून 1947 को माउंटेन घोषणा की थी। ठीक है, माउंटबेटन की घोषणा की गई थी। माउंटबेटन की 1946 में ही माउंटबेटन की 3 जून 1946 को घोषणा की गई थी। अब आते हैं 1947 में क्या क्या हुआ था? 18 जुलाई, देखिए चलिए आप लोग को लिख के बता दे रहे हैं। 1947, ठीक है, 1947 आते हैं तो 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता एक्ट आया था। स्वतंत्रता की सिर्फ एक्ट आई थी। ठीक है, 18 जुलाई को। और 15 अगस्त को मेरा देश क्या हुआ था? 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? मेरा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। को क्या? भारत। और 26 नवंबर 1949 को जो मेरा संविधान है वो बन के रेडी हुआ था, नहीं बन गया था। 1949 को संविधान बन गया था, और 26 जनवरी, और ये संविधान बना था इसका भी एक डेट है, ये 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर, हाँ 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के पूरा रेडी हो गया था। और यही संविधान 1950 में 26 जनवरी को, देखिए 26 नवंबर 1949 को बना था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था भारत में। चलिए, 1950 में क्या होता? संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को, और 26 नवंबर 1949 को संविधान बना था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। तो आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नोट करके आप इसको याद कीजिए। ठीक है, सबसे ज़रूरी है याद करना। आपका अगर याद नहीं हो रहा तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, खुद ब खुद याद हो जाएगा। वीडियो को नहीं देख रहे हो तो नोट कर लीजिए, नोट करके आप याद कीजिए, आपका याद हो जाएगा। इस तरीके से आपको अगर बताएं तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? आपका देखिए पूरा एक पेज में मिल गया। ठीक है, आप अगर कॉपी में लिखोगे तो पूरा आपका एक पेज में अट जाएगा। तो एक पेज में अगर एक जगह रहेगा तो आपका ऑटोमेटिकली याद होगा।
और वहीं आप अगर कहीं बुक से याद कीजिएगा तो आपको 1905 यहाँ है तो 1950 से 100 पेज के बाद आप उतना पेज पलटिएगा तो ना आप याद कीजिएगा, उस तरीके से आपका याद नहीं होगा। तो फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए या तो फिर वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपका याद हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए